सोचिए, आज जिंदा लोग बाकी जिंदा लोगों को इंस्पायर नहीं कर पाते। 400 साल बाद भी जब छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी हम पढ़ते हैं तो शरीर में फिर खून नहीं दौड़ता है, आग दौड़ती है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिंदा होंगे तब आग कितनी रहती होगी, तब आग कितनी होगी। और एक कहानी दोस्तों उसी वक्त की है। एक बार एक पोएट थे जिनका नाम था कवि भूषण। नाम सुना आपने इनका वाला? सुना होगा, राइट? और दोस्तों इन्होंने केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के कहानियां सुनकर रखी थी, किसी सुनकर रखी थी महाराज ऐसे है वैसे है, पराक्रम, राइट? जिसको देखो उसको क्या कर रहे, उड़ा दे रहे, राइट? और खतरनाक कहानी थी महाराज की जनता, राइट? तो यू नो व्हाट, कवि भूषण ने कभी देखा नहीं महाराज कैसे लिखते का, बस क्या सुनती उन्होंने महाराज की कहानियां। और दोस्तों जो कवि भूषण थे वो रहते थे, पता है चीज, मुगल का जो था, मुगल का दरबार था, वहां पहले बैठा करते थे। पर छत्रपति शिवाजी महाराज से इतने इंस्पायर हुए उन्होंने मुगल एम्पायर छोड़ दिया और ये महाराष्ट्र में आए। और इन्होंने दोस्तों इनको ये तक नहीं पता पड़ा, इनको पता नहीं महाराज कैसे दिखते हैं। एक दिन एक मंदिर के किनारे बैठे थे, कौन बैठा था? कवि भूषण। और वहां पे कौन है? वहां पे बाय चांस पता कौन है? होता ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता, क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उस चीज को आपको मिलाने के लिए। और उनके तो मन में, तन में, धन में क्या था? छत्रपति शिवाजी थे। और बाय चांस दोस्तों उसी मंदिर में कौन आ गए? तो लोगों ने कहा कि देखो सर ये मुगल सल्तनत से आए हुए हैं, कोई पोएट है बोलती। तो महाराज बाजू में आए और महाराज ने पूछा, अच्छा तुम पोएम लिखते हो? तो बोले हाँ लिखता हूं। बोले किसके लिए पोएम लिखी है? बोले मैंने पोएम लिखी है छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए। और उन्होंने महाराज को पहचाना भी नहीं कि ये महाराज है। और दोस्तों उन्होंने पता क्या चीज कहा कि एक बार पोएम सुनाओ। किसने कहा? किसने कहा? और पोएम इतनी खतरनाक है, सुनी होगी आप लोगों ने? क्या सुना है? शुरू कहा सभी पोएम, एनीबॉडी? देखो आप में से कई लोगों को उस पोएम का मीनिंग समझ में नहीं आएगा, राइट? समझा, अगर मेरे को टाइम लगेगा मीनिंग भी समझा दूंगा मैं। दोस्तों पोएम कुछ इस तरीके से लिखी है। क्या पोएम सुनना चाहोगे आप? यस सर। अपॉर्चुनिटी की बात हम बाद में करते हैं। पोएम सुनना चाहोगे? यस सर। ऐसे नहीं सुनाऊंगा, तैयार है आप लोग? यस। तो उन्होंने पोएम लिखी दोस्तों, उन्होंने जो पोएम लिखी थी हो सकता है कि वो सुनने के बाद आपके ऊपर भी, आपके शरीर के हर एक हिस्से पे क्या आ जाए? गूज़बम्प्स। पोएम की लाइनें दोस्तों ऐसी है, साधी चतुरंग वीर रंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीत न चलत है। साधी चतुरंग वीर संग, साधी चतुरंग वीर रंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीत न चलत है। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गए बरन के रलत है। ऐल पहले खेल पहले खलक में गए लगे, गजन की ठेल पहले सैल उसरत है। तारा सो तरिन धुरी धारा में लगत जिमी, धारा पर पारा पारा वारो यो हलत है। और इसके बाद जो लाइनें हैं जो आपने कई बार सुनी होगी, इसके बाद उन्होंने लिखा, इंद्र जिमी जंब पर बाद व सुवंब पर, राम सदंब पर रघुकुल राज है। इंद्र जिमी जंब पर बाद व सुदंब पर, रावण सदंब पर रघुकुल राज है। पौन बारी बाहा पर शंभुरती नाहा पर, जो सास बाहा पर रावण गुजराज है। दावा दुदंड पर सीता मुदंड पर, भूषण कुंड पर जैसे मुगराज है। तेज तमातन अंश पर, काना जिमी कंस पर, तो मनुष्य वंश पर शेर शिवराज है।
सुनिए, ये लाइनें सुनने के बाद आपने इसमें कितना राइमिंग्स है, क्या है इसमें, तब तो ऐल पहला खेल पहला खलक में गेल लग गजन की खेल पहला सहल उसलक, भारी भारी लाइनें, राइट है ना। ये भी लाइन तो कैसे, तारा सुतरन दुनिया तारा पर लगत जी में तारा पर पारा पारा वारो यो हालत है, क्या लिखा हुआ जानता हूं, मीनिंग भी मेरे को आता है, बताने टाइम नहीं अपने पास में, मीनिंग बता, मीनिंग और गजब का है, राइट। सो व्हाट आई एम टेलिंग दोस्तों, ये कहानी जब पोएट की सुनी, छत्रपति शिवाजी ने सुनी, वो भी आपकी तरह क्या हो गए, गदगद, वो एक बार फिर वंस मोर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उन्होंने वंस मोर गा दी, किसने गाई, भूषण ने, बोले एक और बार, तीसरी बार और, एक बार और, किसने बोला, उसने 3 बार गा दिया, सुनो, उसने बोला कि जैसे 3 बार सुन ली पोएम, किसने, महाराज ने, महाराज बोलते एक और बार, चौथी बार गा दी, उसने बोला 5वीं बार गा दो, 5वीं बार गा दी, 6ठी बार गा दी, 7वीं बार, 8वीं बार, ऐसा करके 10 बार कवि भूषण ने सेम पोएम गाई, आखिरी में कवि भूषण बोलते और कितनी बार, राइट। महाराज पूछते तुम्ही कधी छत्रपती शिवाजींना बघितला आहे का, आपने कभी छत्रपति शिवाजी को देखा क्या, बोलते नहीं, उन्होंने कहा कि मूर्ख इंसान, मैं खुद ही छत्रपति शिवाजी हूं। महाराज ने बोला कि तुम जितने बार पोयम गाने वाले थे, हम तुमको उतनी ही सोने की मुद्राएं देने वाले थे, जितनी बार पोएम गाने वाले, तुम 10 बार गाए, 10 मुद्रा लेके जाओ, जितने बार गाने वाले थे तुमको उतनी सोने की मुद्रा, तुम रुक क्यों गए जानता हूं, रुकना नहीं कभी जानता हूं। दोस्तों कवि भूषण ने तो अपॉर्चुनिटी गवा दी, कवि भूषण की अपॉर्चुनिटी चली गई, क्या आपको लगता है कि लिव इट एक्स की दी अपॉर्चुनिटी आपके पास से जानी चाहिए,